हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसे कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर करने वाले हैं और अभी हम देख रहे हैं टाइप ऑफ एजेंट्स इन एआई। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स के बारे में देखा था, बहुत ही डीपली कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर विजिट करिए। और आज भी हम टाइप्स ऑफ एजेंट्स की ही बात करेंगे और अगला जो एजेंट है वो गोल बेस्ड एजेंट्स है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि गोल बेस्ड एजेंट्स कैसे काम करता है, क्या करता है, क्यों इसको हम यूज करते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो कवर कर लिया है ये कवर कर लिया सिंपल रिफ्लेक्स और मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स। आज हम देखने वाले हैं गोल बेस्ड एजेंट्स के बारे में। उसके बाद हम अगले वीडियो में यूटिलिटी बेस्ड देखेंगे और उसके बाद हम लर्निंग एजेंट की बात करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो गोल बेस्ड एजेंट्स है, ठीक है, ये गोल बेस्ड एजेंट, ये टाइप ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, ये इंटेलिजेंट एजेंट का टाइप है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब कि इस ये जो एजेंट काम, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि मॉडल बेस्ड क्या कर रहा था कि उसके पास मेमोरी होता था, पास्ट एक्सपीरियंस, करंट सिचुएशन, दोनों को मिक्स करके उसको क्या एक्शन लेना है, एक्शन रूल के बेस पर एक्शन ले रहा था। मतलब वो इन्वायरमेंट से परसेप्शंस कर रहा था सेंसर्स के थ्रू। उसके बाद उसके पास जो पिछला एक्सपीरियंस था उसके बेस पर और करंट सिचुएशन को देखते हुए अपना डिसीजन ले रहा था और एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था और एक्चुएटर एक्शन परफॉर्म कर रहा था इन्वायरमेंट पर। ठीक है, ये पिछले वीडियो में देखा हमने जो मॉडल बेस्ड था, मतलब उसके पास अपना इंटरनल मेमोरी था। और उससे पहले जब हमने सिंपल रिफ्लेक्स देखा था उसमें अपने पास इंटरनल मेमोरी नहीं था, क्योंकि वो केवल करंट सिचुएशन पर, जो करंट में है उसी पर अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा था। अब इसके पास देखिए, इसके पास क्या हो गया कि इसके पास जो मॉडल बेस्ड था इंटरनल मेमोरी वाला कंसेप्ट, वो यहाँ पर इसके पास अभी भी है। ठीक है, मतलब उससे अब आगे निकल गया और इंटेलिजेंट हो गया। अब इसके पास क्या हो गया कि एक नया एक्स्ट्रा ऐड हो गया, वो गोल। अब ये क्या करेगा कि परसेप्ट करेगा इन्वायरमेंट से सेंसर के थ्रू और उसके बाद पर देखेगा, बेस पर देखेगा कि अभी क्या सिचुएशन है। उसके बाद अपने मेमोरी में सेव कर लेगा उस सिचुएशन को। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस से उसको परफॉर्म करेगा कि इसका इस तरीके का हमारे पास कोई सिचुएशन आया था कि नहीं आया था, एक्शन रूल क्या बोलता है, उसके बेस पर एक्चुएटर को एक्शन देगा। लेकिन इसके पास एक गोल होगा, एक टारगेट होगा कि हमें जो एक्शन देना है इस टारगेट के लिए हम कर रहे हैं, ये हमारा गोल है, इस गोल को अचीव करना है। मतलब एक स्टेप ये आगे निकल गया। पहले जो था केवल एक्शन परफॉर्म कर रहा था उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसके बेस पर, जो अगेंस्ट ने उसके बेस पर एक्शन परफॉर्म कर रहा था एक्चुएटर के थ्रू। लेकिन अब इसके पास एक फिक्स टारगेट है कि हमें ये काम करना है, तो उस टारगेट के बेस पर अब बेस्ट एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटेशन जो है, प्रोसेस जो है अब होगा इसमें, मतलब प्रोसेस का जो कॉस्ट होगा, टाइम जो होगा वो लगेगा, क्योंकि अब इसके पास इंटरनल मेमोरी भी हो गया, पास्ट एक्सपीरियंस का, करंट सिचुएशन हो गया और एक फिक्स टारगेट भी हो गया। तीनों चीज़ों को लेकर अपना डिसीजन देगा। ठीक है, क्योंकि इसको बेस्ट वे में, बेस्ट अप्रोच के थ्रू एक गोल को अचीव करना है। तो इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये जो है इंटेलिजेंट एजेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेट मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन ए डिजायर्ड आउटकम या गोल रेदर देन जस्ट रिएक्टिंग टू द करंट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या करता है कि पॉसिबल एक्शंस को सेलेक्ट करता है जो क्लोजेस्ट होता है, क्लोजेस्ट होता है किसके, अचीविंग द गोल, जो गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे बेस्ट होता है। तो वही हमने यहाँ पर एक रखा कि सेंसर के थ्रू यहाँ पर सेंस किया, प्रिसेप्ट किया, अब देखा कि क्या करंट स्टेट है, उसके बाद इसको सेव किया इंटरनल मेमोरी में, उसके बाद जो एक्सपीरियंस उसके बेस पर, और एक गोल को टारगेट रखते हुए इसने एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन दिया और एक्चुएटर उसको एक्शन को परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमेशा किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसके पास एक फिक्स टारगेट होता है, गोल होता है, जिस गोल को उसको अचीव करना होता है। इसी चीज़ को और भी हम डीपली में इसको सीखने की कोशिश करें तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग विथ ए गोल। ठीक है, जो डिसीजन लेगा इसके गोल को टारगेट रखते हुए करेगा, क्योंकि द एजेंट डज नॉट जस्ट रिस्पॉन्ड टू द करेंट स्टेट बट एवलुएट एक्शंस बेस्ड ऑन हाउ विल दे लीड टुवार्ड ए गोल।
मतलब गोल को टारगेट करते हुए काम करेगा। ये प्लानिंग एंड सर्चिंग करेगा, प्लान करेगा, सर्च करेगा। इसके पास एल्गोरिथम होगा, चाहे बीएफएस हो, चाहे डीएफएस हो, चाहे ए स्टार हो, सर्च तरीके का, इस तरीके का सर्चिंग और प्लानिंग इसमें मेन काम करता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, सिंस द एजेंट चूज एक्शन बेस्ड ऑन गोल रेदर देन द प्री डिफाइंड रूल, इट कैन हैंडल डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स बेटर देन सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। कॉम्प्लेक्स सिनारियो को भी हैंडल करेगा, डायनेमिक होता है ये, और इसके पास रिक्वायर्ड मोर कंप्यूटेशंस, मतलब ये प्रोसेस करता है, इसके पास कंप्यूटेशन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। द एजेंट नीड टू एवेल्युएट मल्टीपल पॉसिबल फीचर्स स्टेट बिफोर टेकिंग एक्शन, मेकिंग इट कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव कंपेयर टू रिफ्लेक्स एजेंट। रिफ्लेक्स एजेंट जो भी होते हैं, मॉडल बेस्ड चाहे सिंपल रिफ्लेक्स, उसके पास फिक्स रूल होता है। भले वो पिछली मेमोरी से अपना डिसीजन मेकिंग करता है, लेकिन फिक्स रूल होता है, ये करना है तो ये करना है। उसके पास कंप्यूट करने का कोई प्रोसेस नहीं होता है, कंप्यूट करने में टाइम लगाएगा। हाँ, सिंपल रिफ्लेक्स से कुछ कंप्यूट करने का जो एक्सपेंस होता है वो मॉडल बेस्ड में है, लेकिन इसके पास और ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब इसके पास एक टारगेट भी होगा, गोल भी हो गया, इस गोल के लिए हमें करना है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन हाँ, ये गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा। टारगेट इसका रहेगा कि हमें ये करना है, और वो भी बेस्ट अप्रोच से करेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार, द गोल इज टू रीच द डेस्टिनेशन सेफली। इसका गोल क्या होता है कि हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, डेस्टिनेशन सेट कर दिया जाता है कि हमें यहाँ पर पहुंचना है। ठीक है, तो सेफली हमें पहुंचना है, इसका टारगेट होता है। अब इसके बेस पर पाथ चेक करता है कौन सबसे शॉर्टेस्ट है, और जहाँ पर जाम वगैरह ना लगा हो, ट्रैफिक चेक करता है, कंडीशन चेक करता है, उसके बेस पर बेस्ट रूट को चूज करता है कि जहां पर हम बिना ट्रैफिक के, बिना प्रॉब्लम के सेफली और जल्दी पहुंच सकें। उसके बेस पर आपके कार को ड्राइव करता है और सेफली ले जाता है। तो मतलब इसके पास क्या हो गया, एक तो इसके पास करंट सिचुएशन हो गया, इसके पास पुराना एक्सपीरियंस भी है कि हम किस रास्ते से गए थे, क्या प्रॉब्लम आया। अब उसके बेस पर एक टारगेट सेट कर दिया कि हमें यहाँ पर पहुँचना है और सेफली पहुँचना है। तो तीनों चीज़ें इसमें काम कर रहा है। ठीक है, चाहे आप चेस खेलते हैं एआई के थ्रू, तो उसका भी प्री डिफाइन होता है कि हमें पॉसिबल मूव्स देना है, किसके लिए बेस्ट वन जीतना हमें। ठीक है, इसका फिक्स टारगेट होता है। चाहे आप एआई एल्गोरिथम की बात करें, एनपीसी मूवमेंट के लिए गेम में जो बनाए जाते हैं, उसमें भी प्री डिफाइन होता है, मतलब कि फिक्स टारगेट होता है कि हमें ये करना है, कौन कौन से पॉसिबल मूव्स होते हैं, कहाँ पे नेविगेट करना है, कहाँ नेविगेट करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एफिशिएंटली। ये सारी चीज़ें इसके फिक्स होते हैं कि हमें ये टारगेट गोल अचीव करना है, और उसके लिए पॉसिबल मूवमेंट करता है। तो ये होता है गोल बेस्ड। और इसको अगर हम कंपेयर करें, जो अभी तक हमने देख रखा है एजेंट्स के, सिंपल रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड और गोल बेस्ड एजेंट की बात, अगर इन सब से कंपेयर करें तो डिस्क्रिप्शंस में और एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग को अभी से पिक्चराइज होता चले कि अभी हमने जो पढ़ा है उससे अब कितना ये बेटर होता चला जा रहा है सारे एजेंट्स। जैसे सिंपल रिफ्लेक्स में क्या है, एक्ट बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स, नो फ्यूचर कंसिडरेशन, मतलब इसके पास इंटरनल मेमोरी नहीं है, प्री डिफाइंड रूल पर काम करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया आपका थर्मोसेट, रूल बेस्ड चैटबॉट्स। ठीक है, अगर मॉडल बेस्ड की बात करें तो मेंटेन एन इंटरनल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है, वर्चुअल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और गोल बेस्ड में क्या करते हैं, चूज एक्शन बेस्ड ऑन अ गोल एवल्यूशन, जिसके पास टारगेट होता है, गोल होता है। इसका सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, चेस एआई हो गया, ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गोल बेस्ड एजेंट्स किस तरीके से काम करता है, इसका क्या एडवांटेज है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले एजेंट्स के साथ, जिसमें यूटिलिटी बेस्ड देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।